राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं राधा रानी के श्रृंगार के बारे में। एक बार ललिता जी राधा रानी जी का श्रृंगार कर रही थी। वह राधा रानी जी के बालों में गजरा लगाती, लेकिन राधा रानी जो है उस गजरे को उतारकर फेंक देती और फिर अपने केशों को खुला छोड़ लेती। ऐसे करते करते बहुत ही समय लग गया। उधर झाड़ियों में खड़े श्री कृष्ण जी यह सब कुछ देख रहे थे। तो ललिता जी कहती हैं, हे राधे, तुम ऐसा क्यों करती हो? मैं इतनी मुश्किल से गजरा बनाती हूँ और आपके बालों में सजाती हूँ, आप इस गजरे को उतार कर जमीन पर फेंक देती हो और अपने केशों को खुला छोड़ देती हो। तब राधा रानी जी बड़ा ही सुंदर जवाब देती हैं कि यह जो मेरे केश है, यह कृष्ण को बहुत ही प्यारे हैं और मैं इसे बांधना नहीं चाहती। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो श्री कृष्ण को बांध सके, तो मैं अपने केशों को कैसे बांध सकती हूँ? इसलिए यह मैं गजरा उतार देती हूँ। फिर ललिता जी फिर गजरा बांध देती हैं। फिर कहती हैं राधा रानी कि तुम मेरे बालों में गजरा मत बांधो, क्योंकि इस फूलों के गजरे से मुझे पीड़ा होती है। तब ललिता जी कहती हैं कि इतना कोमल फूलों से बना हुआ इस गजरे से आपको कैसी पीड़ा हो सकती है राधे रानी? तब राधे कहती है, नहीं, ये फूल मुझे पीड़ा देते हैं, इससे मुझे तकलीफ होती है, इसीलिए मैं इसे उतार देती हूँ। तब श्री कृष्ण जी जो हैं वह सब बातें सुन रहे होते हैं। तब कृष्ण जी क्या करते हैं, बताओ जरा क्या करते हैं? वह माँ अम्बा के दरबार में जाते हैं। अम्बा के दरबार में जाने से श्री कृष्ण जब वहाँ पर जाते हैं तो अम्बा को तो सब पता है, माँ अम्बे को। फिर माँ अम्बे श्री कृष्ण से बोलती हैं कि तुम आ गए हो कृष्णा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारा एक रूप तुम्हारी माँ यशोदा के पास छोड़ दिया है, ताकि वह तुम्हारा इंतज़ार करते करते पीड़ा में ना आए, वह रोने ना लगे। क्योंकि एक माँ जब अपने बेटे की इंतज़ार कर रही होती है तो उसकी उस पीड़ा का अनुमान किसी भी चीज़ से नहीं लगाया जा सकता। इसलिए मैंने आपका एक रूप माँ यशोदा के पास छोड़ दिया है। अब बताओ गोविंद, तुम यहाँ क्यों आए हो? तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे माँ अम्बे, ऐसी क्या चीज़ है कि जिससे मैं राधा का श्रृंगार करूं और उसे पीड़ा ना हो? तब माँ अम्बे कहती है, मैंने आपको इस सृष्टि में बनाया है। आप और राधा अत्यंत ही कोमल हैं, आपसे ज़्यादा कोमल कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए राधे को फूलों से भी कष्ट होता है, एक आप और एक राधा। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अम्बे, कुछ ऐसे मुझे गहने दे दीजिए जिससे मैं राधा रानी का श्रृंगार करूं और उसे पीड़ा भी ना हो। तब माँ अम्बे जो है उसे तथास्तु कहती हैं और कहती हैं, जैसे गोविंद तुम्हारी इच्छा वैसा ही होगा। वह कहते हैं कि तुम अपने कृष्ण रूपी इतने सारे कोमल गहने बन जाओगे कि जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। इतना सुन गोविंद वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन फिर जो ललिता जी हैं राधा रानी का श्रृंगार कर रही होती हैं, तब इतने भारी भारी गहनों में सजा हुआ राधा रानी को देखकर कृष्ण जो देखते हैं वह कहते हैं, यह राधा जो है मेरे लिए इतना श्रृंगार करती है, कितनी पीड़ा सहती है, क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूं जिससे इसे पीड़ा भी ना हो और यह मेरे लिए श्रृंगार भी कर पाए। क्योंकि राधा रानी यह सोचती थी कि मैं जो श्रृंगार करती हूँ वह कृष्णा के लिए है, वह सुखी रहे और स्वस्थ रहे, इसलिए वे श्रृंगार करती थी। इतना सोच गोविंद क्या करते हैं, अम्बे माता का दिया हुआ जो वरदान था उसके जरिए अपने शरीर से कोमल कोमल गहने प्रकट करते हैं और वह राधा रानी को पहना देते हैं। जब वह राधा रानी वह सुंदर गहने पहनती है तो जो कृष्ण है और राधा को देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं, कहते हैं, राधे,
तुम कितनी सुंदर दिखती हो। तुम तो बिना गहने के इतनी सुंदर हो, तुम्हें गहने पहनने की क्या जरूरत है। तब राधा इतना सुंदर उत्तर देती है, हे कान्हा, यह गहने मैं खुद के लिए नहीं पहनती हूँ, ये गहने मैं आपके लिए पहनती हूँ, ताकि आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें और आपको कोई रोग दोष ना हो, इसलिए ये मैं गहने आपके प्रति पहनती हूँ। इतना सुंदर कहना जो है भावुक हो जाते हैं और वह कहते हैं, राधे, यह कोमल गहने जो हैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं देंगे। फिर जब राधा रानी इतनी सुंदर लग रही होती है तो जाने कि कृष्णा जी कैसे लग रहे होंगे। कृष्णा जी और राधा रानी का जो संबंध था, जो प्रेम था, वह अटूट था, क्योंकि बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए ही वह एक दूसरे के मन के भावों को जान जाते थे। जैसे कृष्णा ने राधा रानी के मन के भाव जाने कि वह गहने तो पहनेगी ही पहनेगी, लेकिन उन गहनों से उसे कष्ट ना हो, इसलिए उन्होंने इतने कोमल गहने अपने शरीर से प्रकट किए ताकि राधा रानी जो है उन्हें पहने और उसे कष्ट भी ना हो। उन्होंने अपने शरीर से कोमल कोमल गजरे भी पैदा किए, जिससे राधा रानी के केशों में लगाया जाए और राधा रानी को केश बांधने में कोई कष्ट ना सहना पड़े, उन्हें कोई तकलीफ भी ना हो। क्योंकि राधा रानी कहती थी कि मेरे केशों को गजरे से बांधने से मुझे पीड़ा होती है, मुझे पीड़ा होती है। इसलिए राधा रानी जो है वह कोमल कोमल फूलों से बना हुआ जब गजरा पहनती हैं तब उन्हें कोई भी पीड़ा नहीं होती है और वह बहुत ही खुश होती है। और इस प्रकार से राधा रानी और श्री कृष्णा का जो प्रेम था वह अत्यंत ही अद्भुत ही और पवित्र था। इसी प्रकार से हमारा प्रेम अपने ईश्वर के प्रति होना चाहिए, ताकि हम भी अपने मन के भावों को बिना कुछ शब्दों में बांधे हुए अपने ईश्वर के साथ प्रकट करें और ईश्वर हमारे भावों को बिना शब्दों में ऐसे ही मन से भावों को समझ जाएं कि इस व्यक्ति को, इस भक्त को मेरी ज़रूरत है और इसे क्या कष्ट है। इतना गहरा हमारा प्रेम अपने ईश्वर के साथ होना चाहिए और यह एक अद्भुत प्रेम होता है। ईश्वर का और भक्त का अद्भुत मिलन होता है जब ईश्वर अपने भक्त के मन के भावों को समझने लगे। मंदिर में जाकर भगवान से कुछ बोलने की ज़रूरत ना पड़े, उनके समक्ष बैठ जाओ और वह हमारी भावना समझ आए। बस इतना को हमारा मन साफ होना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और प्रेम से बोले, राधे राधे, राधे।